नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा मंगलापुरी वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कुणाल बाली मेहता जी हैं, जो कि अभी नवनियुक्त पार्टी आलाकमान द्वारा मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सर आपको। धन्यवाद गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कुणाल जी, अभी आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसा लग रहा है आपको सर? सबसे पहले तो मैं अपने मंगलापुरी मंडल के सभी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे से पूर्व में रहे सभी मंडल अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता और तमाम क्षेत्रवासियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये जिम्मेवारी का मैं निर्वाह कर सकूं। और जहां तक बात रही आपके सवाल की कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो मैं गुप्ता जी आपको थोड़ा अपना बताना चाहूँगा कि मैं इस पार्टी का बहुत ही ऋणी कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी ने 2007 में मेरी माता जी को निगम चुनाव लड़ने का मौका दिया। 2007 में इसी वार्ड से मेरे पिताजी को मंडल अध्यक्ष बनाया। तो इस पार्टी का मैं ऑलरेडी बहुत ऋणी हूँ। तो मुझे हर्ष से ज़्यादा एक जिम्मेवारी महसूस हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। तो मैं इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के रूप में देख रहा हूं। और मैं तमाम पार्टी के शीर्ष अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह कर सकूं। अच्छा, आपकी जो शुरुआत हुई है अब किस तरह से चल रही है? आप जैसे जा रहे हैं बूथ सशक्तिकरण को लेकर जो बैठ के हुई हैं, तो किस तरह की शुरुआत हुई है? जी हाँ, मैं आपके माध्यम से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को हमारी घोषणा हुई और 9 तारीख से लेकर आज तक लगातार मैं जितने भी हमारे मंडल में रहने वाले पदाधिकारी हैं उनसे घर जाकर एक एक कार्यकर्ता से मिल रहा हूं। हर एक कार्यकर्ता से खुद स्वयं उनके घर जाकर मिल रहा हूं। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से, मेरे वार्ड के कार्यकर्ताओं से मैं मिल चुका हूं। अब अगले 2 दिनों के अंदर अंदर हम जितने हमारे शहरी केंद्र हैं, सभी शहरी केंद्र प्रमुखों की बैठक शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हमारे जितने भी बूथ हैं, सभी बूथ स्तर पे हमने हमारी पार्टी ने एक हमारे देवतुल्य त्रिदेव कार्यकर्ताओं की संरचना की है। उन त्रिदेव कार्यकर्ताओं की हर एक बूथ पे बैठक करने वाले हैं। और उसके बाद उस महादेव के आशीर्वाद से हम एक बहुत बड़ा चुनाव से पहले एक शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व को कि हमारे इस वार्ड में कितने कार्यकर्ता हैं और उनकी क्या शक्ति है। अच्छा, मंगलापुरी आपका जो वार्ड है, बेसिक आज के क्या हालात है इन क्षेत्रों के? देखिए, अगर मैं बात करूं काम के रूप में, तो यहाँ पर हमेशा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं। अगर आप अभी भी चले जाएं, मंगलापुरी फेस 1 में चले जाएं, मंगलापुरी फेस 2 में चले जाएं, सरायसोल में चले जाएं, शिवपुरी में चले जाएं, तो आप जाके हालात देखिए। सड़कों के गलियां खुदी पड़ी हैं, जगह जगह पानी बह रहा है, लाइनें टूटी पड़ी हैं। समाज के व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक वर्ग बेहद ही ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है, शोषित है। कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? मैं कहूँगा वो जिम्मेदार है जिन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, सिर्फ फ्री का लालच देके लोगों को गलत सपने दिखाए और सत्ता हथियाई। आज धीरे धीरे उन सब का पर्दाफाश हो रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये फ्री का लालच बहुत दिन रहने वाला नहीं है, समय रहने वाला नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि इनको दिखाया कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और खेलता। आज भी आप देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की बेल फिर से रिजेक्ट की है। और ये उन्होंने बताया है कि मनी ट्रायल बिल्कुल साफ है और साफ साफ मनी ट्रायल आपका पकड़ा गया है। अच्छा, जो आप ये समस्या बता रहे हैं मंगलापुरी वार्ड को लेके, कितने समय से समस्या बनी है? देखिए, मैं कहूँगा कि ये समस्या हम काफ़ी समय से फेस करते आए हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ निगम की, तो 1991 से, जब से दिल्ली में निगम के चुनाव होने शुरू हुए, मंगलापुरी वार्ड में आज तक भाजपा का कोई भी निगम पार्षद चुन के नहीं आया है। सर, ये भी सबसे बड़ा आपने जैसे बात छेड़ी कि कभी हमारा पार्षद नहीं बन पाया, क्या ये भी एक गुटबाजी या क्या मतभेद मानते हैं इस? नहीं, मैं गुटबाजी को तो नहीं कहूँगा जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित हैं और सभी साथ मिलकर काम करते हैं। ज़रूर इस बारे में मैं चिंतन कर रहा हूं कि क्या ऐसे कारण हैं कि इतने सब कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हम कभी भी 1991 से वार्ड नहीं जीत के आ पाए हैं। मगर आने वाले समय में पार्टी को हम यहां से हर एक चुनाव में भावी से भावी और मजबूत विजय बनाकर भेजेंगे। तो आपके नेतृत्व में क्या लग रहा है, संगठन मजबूत होगा पूरा मंगला? शानदार। मैं आपको ये वादा करता हूँ, यहाँ से तभी कार्यकर्ताओं को सबको बताना चाहता हूँ कि संगठन
ग्रास रूट लेवल तक हम संगठन को विस्तार करेंगे, मजबूत करेंगे और हर एक बूथ पर हम एक ऐसी मजबूत कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करेंगे कि भाजपा पे, कमल के निशान पे जो भी कोई चुनाव लड़ने आएगा और कोई भी चुनाव लड़ने आएगा तो वो यहाँ से विजयी भव होके ही जाएगा। जैसे आपने बताया कि यहाँ से आम आदमी पार्टी जब से विधायक बने हैं, फ्री की वजह से यहाँ पे क्षेत्र में हालात बहुत खराब हैं। इससे पहले द्वारका के विधायक रहे प्रद्युमन राजपूत जी, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, प्रद्युमन राजपूत जी बहुत ही अनुभवी और बहुत ही शिक्षित विधायक थे, हमारे विधायक रहे हमारे, और अभी भी वो जनता के बीच में तमाम हर कार्यक्रमों में आप उनको देखते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में हम बहुत सारे काम करने में सक्षम हुए, पर किसी कारणों से वो दोबारा हमारे बीच में जीत के नहीं आ पाए। मगर उनके आप देख रहे हैं, अगर आप ये सीवर लाइन की बात करें, ये 127 करोड़ रुपए का, जो उस समय 87 करोड़ रुपए का टेंडर था, ये उनके ही कार्यकाल में हुआ था। उनके ही चुनाव के समय पे इसका ये बजट में पास हुआ था, ये टेंडर हुआ था और तमाम कॉलोनी में पुराने सीवेज हटा के पीवीसी टेक्नोलॉजी के सीवेज डाले गए थे और उसके बाद 40 करोड़ के फंड से सड़कें भी बनी थी, तमाम नालियां बनी थी। ये सब उन्हीं, आप अगर रिकॉर्ड्स को जाके चेक करेंगे तो उनके विधायक रहते ही ये सभी कार्य पास हुए थे। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? आप क्षेत्र में जाइए, आप मुझे बताइए कोई योजना है। आज मैं अभी कल परसों अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, गली नंबर 7 महावीर इंक्लेव का जो एक मुख्य जगह है, वहां पर अभी कुछ दिन पहले ना जाने समरसीबल में क्या छेड़खानी हुई है। आप गली नंबर 7 में देख लीजिए, उसके पीछे के जो डी ब्लॉक के हमारे मकान है उसमें देख लीजिए, सभी में गंदा पानी आ रहा है, सभी में खारा पानी और सीवेज का पानी मिक्स होके आ रहा है। राम जाने कैसे। के लिए सर आपका क्या प्रयास रहेगा सर? देखिए, हमारा प्रयास बिल्कुल रहेगा, हम एक एक घर में, एक एक गली में जाएंगे, उस समस्या को सुनेंगे। हर एक समस्या को वो जिस भी पटल पर रखी जानी है, चाहे वो निगम पार्षद के मंच पर हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे हमारे माननीय सांसद जी परवेश वर्मा जी के मंच पर हो, हम सभी से जाकर, चाहे हम दूसरी पार्टी के विधायक या निगम पार्षद हैं, पर हम कार्यकर्ताओं के काम के लिए, जनता के काम के लिए हम हर किसी का दरवाजा खटखटाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि क्षेत्र की जनता का हर एक काम हो। और जो काम अगर हमें सहयोग नहीं मिलेगा, किसी राजनीतिक कारणों से अगर हमें सहयोग नहीं मिलेगा, तो माननीय हमारे युवा परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, उनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त है। उनके माध्यम से जिस भी डिपार्टमेंट का काम होगा, हम अपने स्तर पर उस काम को करके लाएंगे। सर, सवाल ये भी कर लेते हैं, पश्चिमी दिल्ली सांसद है यहाँ के परवेश वर्मा जी, अगर उनके कामों को लेकर बात करें, 5 साल में सर जनता याद कर रही है उनके कामों को, क्या क्या काम होते हैं? देखिए जी, मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊंगा, 5 साल के अगर काम गिनाऊंगा तो ये इंटरव्यू भी छोटा पड़ जाएगा, मगर मैं अभी तुरंत में बताता हूं कि बहुत समय से अगर आप दिल्ली शहर में देखें या पश्चिमी दिल्ली के हमारी लोकसभा क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर कोई भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं था। और बहुत समय से स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के समय से ये मांग थी कि यहाँ पर कोई ऐसा सरकारी अस्पताल हो जिसमें कि लोग अपना आज कोई भी इलाज कराने जा सके, लाखों रुपए उनके बचत हो सके। अभी माननीय साहिब सिंह वर्मा जी के अथक प्रयासों से, बहुत ही उन्होंने मेहनत की, इसके लिए 9 साल इसके पीछे लगे रहे। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 183 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया है। माननीय भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे और उनके माध्यम से हुआ है। और अभी दिल्ली के देहात के लिए, देहात के सभी क्षेत्रों के लिए माननीय सांसद जी के अथक प्रयासों से मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, 960 करोड़ रुपए का बजट अभी माननीय सांसद जी हमारे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी भारत सरकार से पास कराकर दिल्ली देहात के लिए लेके आए हैं। इस सवाल में मेरा ये भी सर लास्ट है, जैसे आप 3 साल का कार्यकाल आपके पास है भी, जिसमें लोकसभा चुनाव भी है, फिर 25 के विधानसभा भी सर, तो क्या लगता है दिल्ली में तो 25 साल का बनवास टूटेगा विधानसभा? 100% टूटेगा जी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वनवास तो टूटेगा, मगर दिल्ली की जनता का भ्रम जो आम आदमी पार्टी के प्रति था वो पहले ही टूट चुका है। जनता समझ चुकी है कि फ्री का झुंझुना देके ये लोग शराब घोटाला करते रहे, लाखों करोड़ों अपने कमाते रहे, कभी गोवा में करोड़ों रुपया भिजवाते रहे, कभी कहीं और स्टेटों में, पंजाब में भिजवाते रहे। इन्होंने सिर्फ 45 करोड़ रुपए का अपने लिए राजमहल बनाते रहे, मगर जनता के लिए कोई सुविधा नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ फ्री का एक झुंझुना पार्टी को लोगों को पकड़ा दिया। दिल्ली की जनता का भ्रम टूट चुका है और साथ ही पार्टी का वनवास भी आने वाले विधानसभा में जरूर टूटेगा। एक सवाल लास्ट और है, जैसे दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषित जो बढ़ता है आज, हालात आप लगातार देख रहे हैं, ऊपर से आने वाले त्यौहार भी आ रहे हैं दिवाली पे, तो कुछ एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे अपनी जनता? देखिए, मैं कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता को, हमारे वार्ड के क्षेत्र के निवासियों को याद दिलाना चाहूँगा कि वो याद करें कि जब ये माननीय केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोलते थे कि पंजाब में पराली जलने के कारण दिल्ली प्रदूषित होती है, पंजाब में हमारी सरकार आ जाए
तो दिल्ली का प्रदूषण जड़ से खत्म कर देंगे। आज पंजाब में उनकी सरकार भी है और आज कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, दिल्ली का प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पे है, खतरनाक। सभी बुजुर्ग, सभी सीनियर सिटीजन, सभी बच्चे, सभी यंग लोग भी इससे इतना पीड़ित हो चुके हैं। तो इस सरकार से तो कुछ उम्मीद है नहीं, ये तो झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो मैं ये सरकार से कोई उम्मीद तो करता नहीं हूँ कि कुछ करेंगे ये इसके लिए, ये सब जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इन सरकार से नहीं, पर मैं दिल्ली के लोगों से, मेरे वार्ड के निवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अपना ध्यान स्वयं रखें, प्रदूषण से अपने आप को बचा के रखें। आने वाला त्यौहार अच्छे से अच्छे तरीके से मनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मनाएं। और तमाम वार्ड के निवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई। माँ लक्ष्मी सबके घर में वास करे, सभी के घर में धन और समृद्धि रखे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात कुणाल बाली मेहता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।